हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है एरिथ्रोपोइसिस, इट मींस आरबीसी का सिंथेसिस। तो इसमें जो है डेफिनेशन क्या होती है एरिथ्रोपोइसिस की, कौन कौन से एलिमेंट एसेंशियल होते हैं एरिथ्रोपोइसिस के लिए, साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है, लाइफ साइकिल कितनी होती है आरबीसी की, स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस क्या होते हैं, और सबसे लास्ट में जो है एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है एरिथ्रोपोइसिस की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एरिथ्रोपोइसिस जो है डेफिनेशन होगा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या आरबीसी का सिंथेसिस होना, जिसके अंदर जो टोटल है 7 डेज का टाइम लगता है। ये प्रोसेस जो कहलाती है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है किडनी के द्वारा मेनली, और सेकेंडरी ऑर्गन होता है लीवर, यानी मेन ऑर्गन हो गया किडनी, यानी किडनी के द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। और किडनी कब ये हार्मोन सिक्रीट करती है, जब भी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी या हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है, उस केस में किडनी जो है इसको सेंस करती है और सेंस करके एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। और ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है रेड बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है आरबीसी सिंथेसिस के लिए। रेड बोन मेरो के अंदर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स पाई जाती है और वो जो है आगे जाकर के चेंज होती है, जिनको हम लोग जो स्टेप्स स्टेजेस के अंदर आगे जाकर के देखेंगे किस तरीके से आरबीसी का सिंथेसिस होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि आरबीसी सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 मिनरल्स होते हैं और मेनली जो 3 विटामिन होते हैं जो कि आरबीसी सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि आयरन का क्या रोल है, जिंक का क्या रोल है, कॉपर का क्या रोल है, या विटामिन B9, B12 या B6 का क्या रोल है, वो सब चीजें हम लोग देखते हैं। तो आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन का मेन कंटेंट होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम भी आयरन ही करता है, बाइंडिंग साइट्स होती है। जबकि जिंक और जो कॉपर है दोनों मिलकर के जो है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इट मींस हीमोग्लोबिन का कंटेंट नहीं होते हैं बट हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड जो अपने पास कॉपर होता है, कॉपर क्या करता है आयरन का एब्जॉर्प्शन, यानी अपन डाइट के अंदर या सप्लीमेंट में आयरन ले रहे हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन में जो है कॉपर हेल्प करता है। इनडायरेक्ट रोल है, इट मींस डायरेक्ट रोल तो हो गया आयरन का, और जिंक और कॉपर का जो रोल हो गया वो इनडायरेक्ट। तो हमें रोल पता होना चाहिए। जिंक और कॉपर मिलकर के हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जबकि कॉपर जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। देन विटामिन B9, B12 और विटामिन B6 जो होते हैं, यानी फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन और पायरिडोक्सिन जो होते हैं, वो क्या करते हैं हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी जो होती है उसके मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, आरबीसी को मैच्योर होने में। जैसा कि हम लोग आगे जाकर के देखेंगे कि आरबीसी का जो इनिशियल साइज होता है बड़ा होता है, वो रिड्यूस होकर के 7.2 माइक्रोन होता है। तो उसमें हेल्प करते हैं ये तीनों ही विटामिन। अगर इनकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो एक किसी तरीके का एनीमिया डेवलप हो जाता है। जैसे B9 अगर विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड कम हो जाता है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, वो डेवलप हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। पायरिडोक्सिन की कमी से विटामिन B6 या पायरिडोक्सिन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। इन सभी में आरबीसी का जो साइज होता है वो एनलार्ज रह जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी जो अपने लीवर के सर्कुलेशन के अंदर डिस्ट्रॉय होती है और उस वजह से एनीमिया डेवलप हो जाता है। आयरन की कमी से जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं इसको, वो जो है डेवलप हो जाता है। इस तरीके की कंडीशन जो है डेवलप हो जाती है। तो ये जो है अपने पास 6 है एसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एरिथ्रोपोइसिस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग देखते हैं साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, यानी एरिथ्रोपोइसिस जो है बॉडी के अंदर कहाँ होता है। तो इसको 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। बिफोर बर्थ कहाँ पर होता है, यानी जन्म से पहले, और जन्म के बाद में जो है कहाँ पर आरबीसी का सिंथेसिस होता है। तो बिफोर बर्थ हम लोग फीटस की बात करते हैं। तो फीटस के अंदर जो है 14 डेज के ऊपर जो है आरबीसी का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी का सिंथेसिस कौन से दिन से स्टार्ट होता है, आफ्टर कॉन्सेप्शन 14 डे से। देन 2 मंथ तक जो है योक सैक के अंदर जो है आरबीसी का सिंथेसिस होता है, यानी योक सैक की पेरेन्काइमा के अंदर जो है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर जो होता है 2 से 6 मंथ का जब फीटस होता है तो उसमें लीवर जो होता है प्राइमरी ऑर्गन होता है, और सेकेंडरी ऑर्गन होता है वो होता है स्प्लीन, जो कि आरबीसी का सिंथेसिस करते हैं। देन आफ्टर 6 to 9 मंथ में, क्योंकि 6 महीने के बाद में बोन भी जो है बनना स्टार्ट हो जाती है, तो 6 to 9 मंथ के बाद में लीवर और स्प्लीन के साथ में सभी जो बोन्स होती है उसमें रेड बोन मेरो होता है, वो आरबीसी का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो होता है बिफोर बर्थ की बात। आफ्टर बर्थ जो है पहले जो 6 साल होते हैं जन्म के बाद में, उसमें जो है सभी बोन्स के अंदर जो रेड बोन मेरो पाई जाती है वहां पर आरबीसी का सिंथेसिस होता है। 6 से 12 साल के बाद में केवल लॉन्ग बोन्स, लंबी बोन्स होती है, जैसे फीमर है, ह्यूमरस है, जितने भी लंबी बोन्स होते हैं उनके अंदर प्लस फ्लैट बोन, चपटी बोन, जैसे पेल्विस होता है, स्कैपुला होता है, रिप्स होती है, इस तरीके की बोन्स जो होती है, चपटी बोन्स होती है, उनके अंदर जो होता है
6 से 20 साल की उम्र में रेड बोन मेरो के अंदर जो है आरबीसी का सिंथेसिस होता है। लेकिन 20 साल के बाद में जो एडल्ट कंडीशन होती है उसके अंदर जो है एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, यानी जो लंबी बोन होते हैं उनके जो किनारे होते हैं, जैसे अपनी फीमर हो गई उसके किनारे हो गए, उन किनारों पे ही केवल क्या होता है रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है। आज बाकी बीच में साफ्ट के अंदर जो है येलो बोन मेरो आ जाता है। इस वजह से केवल किनारों के ऊपर जो है आरबीसी का सिंथेसिस हो जाता है। इसके साथ में इरेगुलर मेम्ब्रेनस बोन और कुछ फ्लैट बोन्स होते हैं, उनके अंदर जो है रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आरबीसी का सिंथेसिस होता है। जैसे अपना चपटी बोन्स हो गई, रिब्स हो गई, पेल्विक हो गई, क्रेनियम की बोन्स हो गई, अपने इस तरीके की बोन्स के अंदर वर्टिब्रीज हो गई, इन बोन्स के अंदर रेड बोन मेरो भरा होता है, जिसकी वजह से रेड बोन मेरो मीन्स प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, तो उससे जो है आरबीसी का सिंथेसिस होता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। आरबी सिंथेसिस में कौन कौन सी स्टेप्स होती है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि आरबीसी सिंथेसिस में टोटल 7 डेज का वक्त लगता है, जिसमें से 5 डेज जो होते हैं आरबीसी सिंथेसिस में और 2 डेज जो है आरबीसी मैच्योरेशन में लगते हैं। तो वो क्या क्या चेंजेज आते हैं स्टेम सेल से लेकर के आरबीसी बनने में, वो सारे चेंजेस हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले डे 1 में क्या होता है, जैसे ही इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है अगर सिक्रीट होगा किडनी से, तो उसके इन्फ्लुएंस की वजह से जो अपनी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है वो कन्वर्ट हो जाती है माइलॉइड सेल के अंदर। अब जो माइलॉइड सेल है वो जो है सबसे पहले प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट होती है, तो ये जो होगी फर्स्ट स्टेज होगी। देन सेकेंड डे जो है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो है इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड जो स्टेज होती है अपने पास वो होती है इरिथ्रोब्लास्ट जो है पॉलीक्रोमोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फोर्थ होती है नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। फिफ्थ होती है अपने पास रेटिकुलोसाइट स्टेज। रेटिकुलोसाइट फिर है ब्लड सर्कुलेशन में, यानी रेड बोन मेरो से बाहर निकल करके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है और 2 दिन तक जो है ब्लड सर्कुलेशन में ही एंटर करके घूमती है और मेच्योर होती है। और मेच्योर स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, यानी आरबीसी बोलते हैं, मेच्योर आरबीसी। तो इस तरीके से ये स्टेजेज होती है। अब इनमें क्या क्या चेंजेज आते हैं वो सारे हम लोग देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट डे में जो फर्स्ट सेल बनेगी उसे हम लोग बोलते हैं प्रो एरिथ्रोसाइट, और जो प्रो एरिथ्रोसाइट होती है उसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और इस सेल का जो साइज होता है वो 15 से 20 माइक्रोन होता है। इट मीन्स आरबीसी की जो इनिशियल स्टेजेस होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, देन लेटर जो है न्यूक्लियस उसमें से हट जाता है और जो साइज होता है वो 15 से 20 माइक्रोन होता है, जबकि आरबीसी का साइज जो होता है 7.2 माइक्रोन होता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं मेनली 2 चेंजेस हो गए, न्यूक्लियस का चेंज, दूसरा चेंज साइज का चेंज, और थर्ड होगा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। तो वो कैसे कैसे होते हैं तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था जबकि हीमोग्लोबिन वहां पर प्रेजेंट नहीं था और साइज था 15 से 20 माइक्रोन। सेकेंड स्टेज जो है उसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है जबकि साइज है वो रिड्यूस हुआ है, 14 से 17 माइक्रोन हो जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है थर्ड स्टेज के अंदर भी, लेकिन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। यानी हीमोग्लोबिन अपीयर कब होता है, पॉलीक्रोमोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट में, इसीलिए इस स्टेज का नाम है क्रोमोफिलिक। इट मीन्स कलर, इट मीन्स यहाँ पर रेड कलर होना स्टार्ट हो जाता है। देन फोर्थ स्टेज जो है नॉर्मोब्लास्ट, उसके अंदर जो है न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, न्यूक्लियस जो है आरबीसी से एक्सक्लूड हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो मैक्सिमम जितना बनना होता है वो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन बन चुका होता है, और जबकि साइज जो रिड्यूस होकर के 7.10 माइक्रोन हो जाता है। देख रहे हैं हम लोग साइज 15 से 20, 14 से 17, 10 से 15 और रिड्यूस होकर के यहाँ पे कितना आ गया 7 से 10 माइक्रोन। देन नेक्स्ट स्टेज जो है अपनी फिफ्थ डे रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट के अंदर न्यूक्लियस चूंकि ऑलरेडी निकल चुका है बाहर, अब जो हीमोग्लोबिन है वो जो है टोटल जो आरबीसी का वॉल्यूम होता है एक आरबीसी का, उसका 38% जो है ऑक्यूपाई कर लेता है। इसे हम लोग मीन हीमोग्लोबिन वॉल्यूम भी बोल देते हैं, है ना, मीन हीमोग्लोबिन वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो एक आरबीसी के अंदर 38% जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस वो होता है हीमोग्लोबिन का। देन आरबीसी एंटर करती है और विटामिन B9, B6 या B12 जो है ये हेल्प करते हैं इसको मेच्योर होने में, और मेच्योर होकर के ये आरबीसी जो है अपनी बन जाती है, जिसका साइज हमने पढ़ा है 7.2 माइक्रोन होता है, और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो 38% होता है। तो ये सभी चेंजेस जो होते हैं वो आरबीसी के सिंथेसिस के अंदर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आरबीसी की लाइफ साइकिल या आरबीसी बनने में कितना टाइम लगता है, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो जो आरबीसी जो बनती है वो कहाँ पर बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है साइट ऑफ इरिथ्रोपाइसिस भी देखेंगे। मेनली जो एडल्ट्स की बात करें तो रेड बोन मैरो के अंदर जो है आरबीसी का सिंथेसिस होता है। आरबीसी का सिंथेसिस कितने दिन में होता है, इसके लिए टोटल जो है 7 डेज का टाइम लगता है, जिसमें 5 दिन तो आरबीसी बनने में लगते हैं,
स्टेम सेल से, जबकि 2 दिन जो होते हैं आरबीसी को मैच्योर होने में लगते हैं। इट मींस टोटल जो है 7 डेज का टाइम लगता है। आरबीसी बन गई 7 डेज में, देन आफ्टर जो है अप टू 120 डेज तक जो है आरबीसी अपने ब्लड सर्कुलेशन में अपना रोल प्ले करती है, देन आफ्टर जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब सबसे लास्ट हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर देना अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे समझ में आया है। पहला क्वेश्चन है कि ऑल आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आरबीसी सिंथेसिस एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़ करके सभी जो है एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। इट मींस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सा एक 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो आरबीसी सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है किसी भी तरीके की। ऑप्शन है आयरन, जिंक, कैल्शियम या कॉपर। अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।